हमारा रोजी रोटी है हमारे टूरिस्टों पर। हमारा रोजी रोटी ऐसे इसी से चलता है। यहाँ कोई साइड बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है इधर। अनइवन ऐसा होना, पूरा काम मंदा होना, काम चल ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा है। हम अभी पहलगाम में स्थित मुख्य बाज़ार में है। बता दें आपको कि अप्रैल महीने में क्योंकि पर्यटन की शुरुआत होती थी तो ये बाज़ार बिल्कुल इसमें यहाँ पे भीड़ होती थी पर्यटकों की। लेकिन अभी देख रहे हैं आप किस तरीके से पहलगाम हमले के बाद ये बाज़ार जो है वीरान पड़े हैं। दुकानदार ज़्यादातर समय अपने मोबाइल्स को देखकर बिता रहा है, जबकि उनके सामने केवल एक चीज़ है, आखिर यह हमला हुआ तो कैसे। और अगर उनके सामने एक उम्मीद है तो वो ये है कि पर्यटन फिर से शुरू होगा। बस ज़ख्म अभी गहरा है, भरने में समय लगेगा। सर आप बताइए कि अभी पहलगाम में जो स्थिति है, पहलगाम के जो मुख्य बाज़ार थे या पार्क्स थे जी 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 वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जी इसमें नाम नहीं है। जो पर्यटक यहाँ पे थे वो वापस निराश होकर चले जी जाते जी हैं। जी तो काम के हिसाब से आप क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, ये कश्मीरी जो इसको कहते हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना अभी डाउनफॉल देख रहे हैं आप काम में? ऐसा मैंने 15 सालों में पहली बार देखा है। ऐसा पहलगाम में न कभी हुआ था, न कभी हुआ है। ये पहली बार हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये समझ ही नहीं आता है कि ये लोग आए कहाँ से, गए कहाँ। और तीसरी बात यह है, अहम बात, यहाँ जहाँ मतलब 3 से 4 हज़ार लोग एक साथ जमा होते हैं, वहाँ तो कम से कम सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहाँ सिक्योरिटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी किया है लोकल लोगों ने किया, घोड़े वालों ने किया, जो भी वहाँ काम करता है बंदा उसने हेल्प किया लोगों को। हालांकि एक नेवी में काम करता था वो, उसकी बहन थी साथ। उस बेचारी का भाई 1.5 घंटे 2 घंटे तक तड़पता था। अगर उसके टाइम पे पहुंचती उधर कोई हेल्प करने वाला, वो बच जाता, वो उसकी डेथ नहीं होती। या अगर उधर सिक्योरिटी होती इतनी डेथ नहीं होती, कम से कम बच जाते हैं, बहुत सारे लोग बच जाते हैं टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचते। या मतलब ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी किया है सिविल लोगों ने किया, वो एक दो बार 2 चक्कर लगाया उन लोगों ने लोगों को बचाया। बाकी हालात तो बहुत, ये जो कुछ भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। इस घटना के बाद काम अभी अगर हम देखें किस तरीके से काम चल रहा है? काम तो कुछ है ही नहीं। आते हैं टूरिस्ट, इंशाल्लाह आने भी लगेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग टूरिस्टों के साथ दिलो जान से हैं। यहाँ के लोग टूरिस्टों को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, अपना घर जैसे कि घर का कोई मेंबर होता है, वैसा ही हम टूरिस्ट को समझते हैं। ऐसा हमारे रिस्पेक्ट करते हैं हम टूरिस्ट। या इस दुकान में मेरे कुछ कस्टमर हैं 10 साल से आ रहे हैं मेरे पास। वो लोग अभी भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं। वो इसलिए फ़ोन कर रहे हैं कि हमने उसके साथ व्यवहार ही ऐसा किया है, अच्छा सलूक किया, अच्छा रेस्पेक्ट किया, तभी वो हमको याद करते हैं। बम्बई से फ़ोन आ रहे हैं, कलकत्ता से फ़ोन आ रहे हैं, बेंगलोर से फ़ोन आ रहे हैं, हर किसी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, आप सब ठीक है। वो ये नहीं कहते हैं उधर क्या हुआ है, ये कहते हैं कि आप सब ठीक है, आप ठीक हो भैया, आप ठीक हो। कोई बहन कहती है फ़ोन, भैया आप ठीक हो। कोई बुज़ुर्ग फ़ोन करता है, भैया आप ठीक हो। उनको इतनी फ़िक्र है, मगर उनको पता है हम लोग कैसे हैं, हम लोग कितना रेस्पेक्ट करते हैं टूरिस्टों को। यहाँ टूरिस्ट आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे, मगर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। उनके मन में भी डर होगा कि धीरे धीरे ये डर दूर हो जाएगा। इंशाल्लाह टूरिस्ट आएंगे इधर, ज़रूर आएंगे। काम कितना कम हुआ है? काम तो अभी समझ लीजिए ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। हमारे पास, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, हमारे पास हम टाइम नहीं होता है बात करने के लिए। इतना भीड़ होती है इधर शाम के, ज़्यादातर मतलब 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे तक ये साइड सीन में जाते थे।
4 बजे के बाद ये आते थे, हमारे पास टाइम नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि अब इन लोगों ने एक चीज़ गलत किया है, जो ये साइड सीन है, ये अब इसने गलत किया। अगर कोई बेचारा आता भी है टूरिस्ट, उसका मन खराब होता है। यहाँ पार्क्स बंद है। इससे न बंद करने से अच्छा अगर वहाँ स्कूटी रख देते, अच्छी बात थी, मगर बंद नहीं करनी चाहिए। हमारा रोजी रोटी है हमारे टूरिस्टों पर, हमारा रोजी रोटी ऐसे इसी से चलता है। यहाँ कोई साइड बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है इधर। ये उन्होंने गलत किया, ये जो साइड सीन बंद किया इधर वेता वैली। चलो बाईसरन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो अगर बंद करेंगे तो उसकी बात तो एक थी, मगर बाकी तो खुला होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट जो भी आता है उनका मन खराब होता है, वो वापस चला जाता है। वो बेचारे शौक से आते हैं इतनी दूर से, कोई बम्बई से आता है, कोई गुजरात से आता है, इतने दूर से आता है, शौक से आता है। जब यहाँ ऐसा देखते हैं तो उनका मन बेचारों को ख़राब होता है। साथ साथ हमारा मन तो ख़राब है ही, उससे तो ज़्यादा ही होता है। आप ये बताइए, आप पहलगाम आई थी यहाँ पे, लेकिन पार्क्स बंद है, तो कितनी निराशा हुई और अब क्या प्लान है आपका? सर पहलगाम में बहुत खुशी आई थी, क्योंकि पहलगाम बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं यहाँ बहुत घूमना चाहती थी, लेकिन मैं जब यहाँ पर आई तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट भी बहुत कम है इस बार, और काफ़ी शॉप्स वगैरह भी बहुत क्लोज़ है, पार्क क्लोज़ है, बच्चों के खेलने की जगह में जहाँ घूमने की कुछ जगह भी बंद हैं। तो मैं आई थी कि मैं पहलगाम में 2-3 दिन स्टे करूंगी, बट सिचुएशन देखते हुए मैं श्रीनगर वापस जाना चाहती हूँ और वहाँ मैं अभी 2-3 दिन रुकना चाहूँगी। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कश्मीर बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, और सारे ऑल ओवर इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कश्मीर हमारी इंडिया का एक ब्यूटीफुल पार्ट है और यहाँ सारे टूरिस्ट आएँ। कश्मीर सेफ भी है, ऐसी थोड़ी सी, और जो यहाँ पर थोड़ा ऐसा इंसिडेंट हो गया तो इसके लिए हम सबको बहुत दुख है। तो अब स्टे आप श्रीनगर में करेंगे? श्रीनगर में मैं अभी 3 और 4 डेज़ और स्टे करूँगी, और मैं गुलमर्ग भी गई थी, सोनमर्ग भी गई थी, सब मैं विज़िट कर आ रही हूँ। थैंक यू। आप ये बताइए कि अभी काम कैसे हो रहा है? क्या यहाँ पे कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि वो अभी मतलब बोनी भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप अपने हिसाब से बताइए, काम किस तरीके से चल रहा है और आपके अनुसार अभी हालात कैसे हैं यहाँ पे? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से ये वाक़या यहाँ पे हुआ है तब से काम बिल्कुल मंदा चल रहा है, कोई कस्टमर आ नहीं रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे 5-6 बंदे काम करते थे, अब हमने तकरीबन 5 बंदों की छुट्टी की है। यहाँ पे काम ऐसा चल रहा है, 5 बंदों की छुट्टी करनी पड़ी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिन का जो किराया लगता है, जो हम खाना खाते हैं, वो भी नहीं निकल रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है दुकान पे। जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स इन्होंने बंद किए हैं, बहुत सारे स्पॉट्स इन्होंने बंद किए हैं, खाली मेन मार्केट खुला रखा है, और राफ्टिंग पॉइंट ये हमने सुना है कि ये इन्होंने खुले रखे हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा काम भी मंदा चल रहा है पूरा। यही मसला है, बहुत परेशानी हो रही है। तो बहुत सारे दुकानदारों ने कर्जा भी उठा के रखा है, लोन्स भी लिए हुए हैं, तो किस तरीके से ये जो सब चीज़ें अब आने वाले समय में वो चुकता कर पाएंगे? ये जो है ना, टूरिस्ट सीज़न जो था पीक पे था अभी। जैसे हमने इसमें इन्वेस्ट किए हैं तकरीबन, एक तो किराए का हमने जो दुकान का किराया दिया है, इस पे हमने इन्वेस्ट किया है तकरीबन 8 लाख रुपीज़। तो इसी के साथ साथ हमने ये जो अपना डेली का जो हम बेच रहे थे माल वगैरह, शॉल, सूट वगैरह, इसमें भी हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। तो हम यही सोचकर हमने इन्वेस्टमेंट की थी कि हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो हम कुछ लेंगे, इससे हम कुछ कमाएंगे। तो हमने बहुत सारे बंदे भी लगा के रखे थे, जैसे सेल्समैन थे, वो हमने काम पे लगा के रखे थे। तो अनइवन ऐसा होना, पूरा काम मंदा होना, काम चल ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा है। टूरिस्ट जैसे यहाँ पे लाखों के तादाद में टूरिस्ट आते थे, अब हमें टूरिस्ट देखने को नहीं मिलता। हमारी आंखें तरस गई है कि हम किसी को देखें टूरिस्ट को। अब हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे लॉस में चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है।
जैसे हम आपके सामने रो नहीं पा रहे हैं, हमें रोना आ रहा है कि हम क्या करेंगे अब। एक तो हम इसका कंडम करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जानें जो हैं ज़ाया हुई है, लेकिन उसके साथ साथ उनका ज़ाया होना भी वो तो बहुत बुरी बात है, हम उसको कंडम करते हैं। लेकिन अब हमारी जो यहाँ पे हालात है वो बद से बदतर हो रही है, हम कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। हमारे तकरीबन अभी 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में हमने 1000 रुपया भी नहीं कमाया है। जो भी जा रहा है हम हमारे जेब से ही जा रहा है। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट की थी, हमने सोचा था कि हम कुछ कमाएंगे, वो भी नहीं हो रहा है सर, कुछ नहीं, पूरा मंदा ही चल रहा है काम।